क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? कब शुरू हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए जानते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पिछले साल 31 अक्टूबर से सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब फैसला आ गया है। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का मनी मूवमेंट होता है जो एक वाहक ब्रांड के रूप में कार्य करता है, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है। इसके नाम के अनुरूप ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया माना जाता है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बैंक से इसे खरीदने वाले का नाम ब्रांड पर नहीं होता है। इससे आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनामी तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता था। इस बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, कब से ये सब कुछ शुरू हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को पैसा देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला था। किन पार्टियों को मिला था इसका लाभ? इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% मत मिला होता था। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा चुनावी बॉन्ड को लेकर? चुनावी बॉन्ड को लेकर मामले पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित थे और लोगों की इस पर निगाहें थी। इसलिए भी थी कि यह फैसला लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकती हैं। अक्टूबर में इस मामले को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा था कि ये राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के उपयोग को बढ़ावा देती है। बहरहाल आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, या यूं कहें तो चुनावी बॉन्ड क्या है। आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।